नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस। देखिए, तापीय प्रतिबल क्या है कि जब हम किसी धात्विक छड़ को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और जब उसके ताप में कमी करते हैं तो वो जो छड़ है वो संकुचित होती है। और हम ये जानते हैं कि लंबाई में वृद्धि तथा संकुचन के पीछे रीजन होता है उस धात्विक छड़ में उष्मीय प्रसार या उष्मीय संपीड़न। देखिए, जब हम छड़ को उष्मा देते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, उष्मीय प्रसार होगा, और उस स्थिति के अंदर तनन प्रतिबल होता है। लंबाई में वृद्धि होती है, तनन प्रतिबल होगा। और जब हम छड़ से उष्मा लेते हैं अर्थात उसे ठंडा करते हैं तो छड़ संपीड़ित होगी और संपीड़न प्रतिबल होगा। और तो यदि हम किसी छड़ के ताप में वृद्धि या कमी करते हैं तो जो प्रतिबल क्रिएट होता है उसे हम तापीय प्रतिबल, और जो विकृति क्रिएट होती है उसे हम उष्मीय विकृति या तापीय विकृति कहते हैं। तो जब तापीय प्रतिबल लगता है, तापीय प्रतिबल क्रिएट होता है तो ताप में परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन के कारण से जो प्रतिबल क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसे ही हम तापीय प्रतिबल कहेंगे। तो यही है इसकी डेफिनेशन कि जब हम किसी वस्तु को जो धात्विक रूप में हो, जिसकी कुछ चौड़ाई की बजाय लंबाई हो, गर्म करने पर उसकी लंबाई में कमी या वृद्धि होती है तो उसे तापीय प्रतिबल कहा जाता है। और यहां पर हम तापीय प्रतिबल का एक सूत्र आप लोगों के सामने रखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है तापीय प्रतिबल की डेफिनेशन कि जब देखिए, दृढ़ आधारों के मध्य रखी छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। और लंबाई में वृद्धि होने के पीछे रीजन होता है उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार के कारण से छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे छड़ द्वारा दृढ़ आधारों पर बल लगाया जाता है। इस स्थिति में उत्पन्न प्रतिबल तनन प्रतिबल कहलाता है। उत्पन्न प्रतिबल तनन प्रतिबल। और ये जो तनन प्रतिबल है इसी को ही हम तापीय प्रतिबल कहेंगे। तनन प्रतिबल कहलाता है। ये जो तनन प्रतिबल है यही तापीय प्रतिबल है। और जब छड़ को ठंडा किया जाता है, दृढ़ आधारों के मध्य ही रखी हुई है, तथा छड़ को ठंडा करने पर छड़ में संकुचन होता है। छड़ में संकुचन होता है, छड़ की लंबाई में कमी आती है। इस स्थिति में उत्पन्न
प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। देखिए है क्या, हमारे पास में दो दृढ़ आधार हैं और उन दृढ़ आधारों के मध्य हमने एक एल लंबाई की छड़ रख दी है। ये दृढ़ आधार है, इसकी जो लंबाई है वो हम कंसीडर कर लें L0 है, और जब इसे गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में जो परिवर्तन है वह है डेल्टा L, जो कि अल्फा L0 डेल्टा T, ताप में वृद्धि है डेल्टा T के बराबर होती है। तो प्रारंभिक जो लंबाई है छड़ की वो है L0 और डेल्टा T ताप देने पर लंबाई हो जाती है L। तो लंबाई में जो परिवर्तन है वो हमारे पास में है डेल्टा L, जो कि L माइनस L नोट के इक्वल होता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो तापीय प्रतिबल है वो क्या है कि इस छड़ को जब हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो ये दृढ़ आधारों पर बल लगाएगी। तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें प्रसार होगा, दृढ़ आधारों पर दूर की ओर बल लगेगा, और जब इसको ठंडा करते हैं तो ये संकुचित होगी, ये इनके ऊपर पास की ओर बल लगेगा। तो जब हम किसी धात्विक छड़ को गर्म या ठंडा करते हैं अर्थात उसके ताप में परिवर्तन करते हैं तो उत्पन्न प्रतिबल तापीय प्रतिबल कहलाता है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन पुट कर रहा हूं तापीय प्रतिबल की, कि जब किसी छड़ के ताप में परिवर्तन किया जाता है, ताप में परिवर्तन किया जाता है, ताप में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पन्न प्रतिबल तापीय प्रतिबल कहलाता है। तापीय प्रतिबल कहलाता है। ये तनन या संपीड़न प्रकृति दोनों में से हो सकता है। तनन प्रकृति का भी हो सकता है, संपीड़न प्रकृति का भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। अब यहां पर हम देखें कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होता है, इसके साथ में जो ताप में परिवर्तन होता है उसके भी समानुपाती होता है। तो यहां से यदि हम कंबाइन करके लिखें दोनों से तो डेल्टा L समानुपाती हो जाएगा L0 डेल्टा T के, और डेल्टा L बराबर आ जाएगा, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं अल्फा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा L अपॉन में L0 है इसको हम कहेंगे विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, और यहां पर इसको हम तापीय विकृति या उष्मीय विकृति कहते हैं। तापीय विकृति भी कह सकते हैं, उष्मीय विकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि ताप देने पर यह विकृति क्रिएट होती है जो कि अल्फा डेल्टा T के इक्वल है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं हम, प्रतिबल बराबर क्या होता है। प्रतिबल बराबर होता है y इंटू विकृति, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति। ये हम जानते हैं ठोसों के लिए प्रतिबल तथा विकृति के मध्य जो संबंध होता है हुक के नियम से हम इस प्रकार से पुट करते हैं, और यहां पर जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है वो तापीय प्रतिबल, और जो विकृति उत्पन्न हो रही है वो तापीय विकृति। तो यहां से हम तापीय प्रतिबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए तापीय प्रतिबल बराबर आ जाएगा y इंटू तापीय विकृति, तापीय प्रतिबल बराबर हमारे पास में आ गया है y यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू तापीय विकृति। हमने यहां पर प्रतिबल के स्थान पर तापीय प्रतिबल और विकृति के स्थान पर तापीय विकृति
पुट कर दिया है। तो तापीय प्रतिबल बराबर कितना निकल कर आ रहा है, देखिए तापीय प्रतिबल बराबर y, और तापीय विकृति का जो मान है वो यहां से आप देखिए समीकरण 1 से अल्फा डेल्टा टी। तो दोस्तों ये है तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला, सूत्र y अल्फा डेल्टा टी होता है, y अल्फा डेल्टा टी के तुल्य होता है। अब यदि हम यहां पर बात करें कि जो छड़ है उसमें जब हम उसको दृढ़ आधारों के मध्य रखते हैं तो उसको गर्म या ठंडा करने पर दृढ़ आधारों पर बल लगता है, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हम यहां पर देखेंगे जिसे हम तनाव बल कहते हैं। उसकी लंबाई में वृद्धि या संकुचन जब होता है तो जो तनाव इसमें उत्पन्न होता है तो उस बल को हम तनाव बल कहेंगे। तो देखिए तापीय प्रतिबल बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, तापीय प्रतिबल बराबर हम रख सकते हैं F अपॉन में A, तो ये होता है y अल्फा डेल्टा T, और ये जो F है वो यहां पर है तनाव बल, तो तनाव बल F बराबर आ गया है y अल्फा A डेल्टा T। तो दोस्तों ये है जब किसी छड़ को गर्म किया जाता है तो उस छड़ के दृढ़ सिरों पर लगने वाला बल y, और ये जो बल है वो दृढ़ आधारों पर भी लग सकता है, बाहर की ओर भी लग सकता है, अंदर की ओर भी लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इसके हम ताप में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं। वृद्धि करेंगे तो ये इसका प्रसार होगा, बाहर की ओर बल लगेगा, और ताप में कमी करने पर इसमें संकुचन होगा, अंदर की ओर ये खींचेगा। तो दोस्तों ये है तनाव बल y अल्फा A डेल्टा T, और तापीय प्रतिबल है y अल्फा डेल्टा T। तो दोस्तों ये था तापीय प्रतिबल का व्यंजक, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को तापीय प्रतिबल के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।